फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जल्दी से आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, जो शिफ्ट 2 बाकी था, अभी तक शिफ्ट 1 ने कराया था, लेकिन शिफ्ट 2 बाकी था, उसके क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं। साथ ही आपको ये PDF भी मिल जाएगी, तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, मैं क्वेश्चन विद आंसर आपको बताती जा रही हूँ। एक्सप्लेनेशन आपको PDF से पढ़ना है। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं शेयर करूँगी। ठीक है, भारत के नाभिकीय सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं। ठीक है, कौन सी इसकी विशेषता है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेनेशन है और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। दूसरा क्वेश्चन, द्वंद्व को युद्ध नहीं बल्कि केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी, जहाँ कहीं भी अंतर दिखाई पड़ता है कि किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी, फॉलेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं कब का है? 22 नवंबर 2021, शिफ्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3, पॉलिटिकल पावर ग्रो आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन हुज स्टेटमेंट इज दिस? ऑप्शन नंबर सी, माओ त्से-तुंग। कौन थे ये और उन्होंने क्या कहा था? क्या था उनका प्रसिद्ध कथन? उनका प्रसिद्ध कथन था, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नाली से उत्पन्न होती है, इसलिए उसे सैनिक शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4, द एसेंस ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एल्टन मायो लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? हार्थोन प्रयोग का सार निम्न में से किन में है? इस क्वेश्चन का जिसको भी आंसर आता हो जल्दी से कमेंट करें, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। एल्टन मायो द्वारा किए गए हाथोर्न प्रयोग का जो सार है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस कहाँ से देखना है? याद रखिए, यहाँ से जो आपके ऑप्शन सही होंगे वो यहाँ से चूज करने हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, मेयो के द्वारा हथौड़ अध्ययन किया गया। यह अध्ययन शिकागो स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चलाया गया, जो कि प्रमुख था। महान प्रकाश प्रयोग, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट ट्यूब प्रयोग 1928, समूह साक्षात कार्यक्रम 1928 से 31, बैकवायरिंग एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का एक उच्चतम चरण है, ये किसका कथन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, VL लेनिन का। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इम्पीरियलिज्म इज द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ द सिस्टम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्ल W डायस। इनका संबंध किससे था? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचार सिद्धांत से। पूछा जा सकता है ये आपके सामने। संचार उपागम के बारे में सर्वप्रथम गणितज्ञ रॉबर्ट वीनर ने अपने संचार, साइबरनेटिक्स, फीडबैक इत्यादि अवधारणाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्ल W डाइच ने अपनी पुस्तक नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया, जबकि CW मैनिंग, केनेथ बोल्डिंग, कैपलॉन का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध की व्यवस्था से है। अब ये नोट यहाँ पर देखिएगा, NTA ने इसमें अपने फाइनल आंसर की में क्वेश्चन नंबर 56 को आंसर ए माना गया है, जो कि गलत है। यानी NTA ने जो आंसर किया है वो गलत किया है। NTA ने जो करेक्ट आंसर माना है वो मैनिंग है, जबकि सही आंसर इसका क्या है? कार्ल W डायस। यहाँ पर ऑथर दिए गए हैं, ऑथर के साथ बुक दिया है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर दिखाते हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने मैचिंग आएगी, जहाँ ऑथर होंगे और उनके साथ में उनकी बुक होंगी। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर, शूमाकर की स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जेम्स लवलॉक की गाया, F काप्रा की द टर्निंग पॉइंट, रसेल कार्सन की द साइलेंट स्प्रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेमिनल वर्क ऑफ फ्रेडरिक W टेलर? इनमें से कौन फ्रेडरिक W टेलर की मौलिक रचना है? ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका पीस रेट सिस्टम हो गया, आपका आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स हो गया, ऑप्शन नंबर 4 शार्प मैनेजमेंट हो गया, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हाँ बस यही सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 वो गलत है। ठीक है,
जो भी चाहें कि नहीं भाई हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके। निम्नलिखित प्रशासनिक आधार समिति आयोगों को कालक्रमानुसार लिखिए। कौन सी पहले आई है, कौन सी बाद में आई है, उस आधार पे यहाँ पे जो समितियाँ दी गई हैं आपको बताना है कि पहले कौन सी आई है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले आई गोपाल स्वामी अयंगर समिति 1949 में, गोरवाला 1951, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, सतीश चंद्र समिति 1989। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1954। इसके कौन से कार्य होते हैं, इसका आप लोग तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसकी सिफारिश पे की गई थी? याद रखिएगा, एप्पल बी समिति की। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन, यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल समूह के सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता? सही आंसर है अनुच्छेद 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया? ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग आई 1950 में, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भारत का 14वां वित्त आयोग 2013, नीति आयोग कब आया था? 2015 में। Which of the following state of India have the same number of representative in the लोक सभा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा। निम्नलिखित राज्यों में से किन में लोकसभा के समान प्रतिनिधि हैं? अब यहाँ पर ये चीज़ आप लोग एक्सप्लेनेशन शीट पढ़ लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कौन से प्रदेश में कितनी सीटें हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। Who was the chairman of Health and Development Committee appointed in 1943 in India? Correct answer is Sir Joseph भोरे। भोर समिति इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रंगराजन जी ने। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग इज फेमस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, यानी किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग को जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जल्दी से एक आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सही आंसर देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी होगा। हर्ट्ज़बर्ग को अभिप्रेरणा सिद्धांत के लिए जाना जाता है। द्विकारक सिद्धांत, प्रेरणा हाइजीन सिद्धांत या प्रेरणा रक्षण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दो लोकप्रिय पुस्तक है, द मोटिवेशन टू वर्क, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन। फिर एक यहाँ पर ऑथर एंड बुक की मैचिंग आ गई है, तो डायरेक्टली मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, मैं डायरेक्टली आपको आंसर दिखा रही हूँ। इस यहाँ पर मैचिंग का सही आंसर है गेल ऑमवेडेड की जो बुक है दलित विजन्स, के वीरमाइट की पेरियर एंड हिज आइडियोलॉजीज, एंड वेलुस्वामी की पेरियर द सोशल साइंटिस्ट, एमडी गोपाल कृष्णन पेरियर फादर ऑफ द तमिल रेस। फिर से एक मैचिंग है यहाँ पे देखिए। इस क्वेश्चन का भी देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन में है गलवान घटना, बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, पाकिस्तान में बगलीहार जल विद्युत परियोजना, नेपाल में है काला पानी विवाद। मिखाइल गोर्बोचकी ग्लासनोस्ट नीति के अनिवार्य तत्व इनमें से कौन से हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन और मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना। अगर आप भी लोग सोच रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे या नहीं होंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है
उस एक्सप्लेनेशन से अगर ये क्वेश्चन आया है तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो असर्शन रीज़न होगा, असर्शन रीज़न नहीं होगा तो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा तो मैचिंग होगी, बट किसी ना किसी रूप में आपको यही क्वेश्चन दोबारा जरूर दिखेगा। लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं प्रॉपर आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रशासन एक अकादमिक अनुशासन के रूप में कई परस्पर आच्छादित रूपांतरों के क्रम से होकर विकसित हुआ है, जो निम्न प्रकार से है। राजनीति प्रशासन विभाजन 1887 से 1926, प्रशासन का सिद्धांत 27 से 1937, चुनौती 1938 से 1947, पहचान का संकट 1948 से 1970, लोक नीति 1970 से अब तक। फिर से एक मैचिंग आ गई है यहाँ पे, क्योंकि मैचिंग को फुल स्क्रीन पे दिखा रहा अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर इसके आंसर दिखा रहे हैं। हॉवर्ड वॉल्डर द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ हॉब्स, एडमंड बर्ग रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, मेरी वोल्स्टन अ विडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, क्राफ्ट और मैकफर्सन द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के अनुसार कालक्रमानुसार लगाइए, यानी आपको जो राज्य पहले गठित हुए उनको लगाना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले हुआ है हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका ऑप्शन नंबर 4 झारखंड, झारखंड के बाद ऑप्शन नंबर 2 यानी तेलंगाना। ठीक है, अब यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन को याद रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी ये मैचिंग के रूप में आ जाता है ईयर और जो भी आपका स्थापना जो हुई है, जो पहले गठित हुआ राज्यों से। विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए अभिनव भारत की। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी हैं? द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हिंदू पद पचासी, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ और हिंदुत्व। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में किया गया। मनरेगा 2009 का जो लक्ष्य है ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है, और इस योजना का जो केंद्र बिंदु है ये किस पर स्थित है? देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है ये, इसीलिए इसको प्रॉपर मेरे को आंसर ही दिखाना पड़ रहा है आपको। मनरेगा भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसके तहत कौन कौन से कार्य होते हैं? जल संरक्षण, आवास, पारंपरिक जल निकाय। इसी से रिलेटेड देखिए पूछा है ना, ये देखिए भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण, पारंपरिक जल निकाय का नवीनीकरण। तो कौन से मनरेगा के कार्य हैं ये आपको पढ़ने हैं, नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यू मिडिल क्लासेस। ठीक है, द बिहेवियरल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स आर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करिए जो भी इस क्लास को देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 26, जिससे कि पता लगेगा आपको कितना आता है, रिवीजन कैसा चल रहा है आपका। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी व्यवहारवाद दृष्टिकोण की जो विशेषता है वो है अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देना, तथ्यों पर बल देना, मूल्य निरपेक्षता पर बल देना, अंत अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल, अनुभाविक अध्ययन पर बल, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल और विश्लेषणात्मक अध्ययन। अतः स्वतंत्रता के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम विउपनिवेशीकरण करना होगा। ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से देखिए, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायत देने वाली विदेश नीति को अपनाया? ये तो सभी को आंसर आता होगा।
यहाँ पर सही आंसर इंद्र कुमार गुजराल। एक तरफा रियायती देना, एक तरफा देना, जबकि ग्लोबलाइजेशन आया था मनमोहन सिंह के टाइम पे। नहीं, मनमोहन सिंह के टाइम पे आया था कि नहीं, किसके टाइम पे आया था, एक बारी कंफर्म करना उस समय। लेकिन ये है कि मनमोहन सिंह उसमें कहीं थे, या तो वित्त मंत्री थे या कुछ था उस समय। ठीक है, तो एक बारी कंफर्म कर लेना। अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए इंद्र कुमार गुजराल ने एक तरफा रियायत दी। निम्नलिखित संविधानों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। किनके संविधान का निर्माण किस समय हुआ था वो आपको बताना है। सही आंसर है बी। आंसर देखिए, अमेरिका का संविधान 1789, स्विट्जरलैंड का 1848, कनाडा का 1867 और भारत का संविधान बना 1950 में। अब आ गया आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध अप्रवासन का उल्लेख किया और नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया। स्टेटमेंट 2 इज, लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है जिसकी शुरुआत 2009 में हुई। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। पहला सही है और जो दूसरा दिया गया है वो गलत। क्यों सही है या क्यों गलत है, इसके लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा। आप में से जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना है, जिससे कि ये जो फ्री कंटेंट मैं दे रही हूँ, जो फ्री वीडियो, जो फ्री पीडीएफ दे रही हूँ, जितने भी नीडी कैंडिडेट्स हैं उन तक पहुँचे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है आपके सामने। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में यह दलील दी कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं की गई है। अब व्याख्या क्यों नहीं की गई है भाई, उसके लिए तो आप लोग ज़्यादा बेटर जानते हो, पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट हो, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। जहाँ पर भी मैं स्टॉप होती हूँ या स्क्रीन को पॉज करती हूँ, तुरंत स्क्रीनशॉट लिया करूँ आपको। भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी जो पहले आई है उसको पहले लिखिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सबसे पहले कौन सी आई है, लुक ईस्ट नीति 1992, गुजराल सिद्धांत 1996, 98 में पोखरण 2 परमाणु विस्फोट, लाहौर बस कूटनीति 1999 में। फिर से एक मैचिंग है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और उनके कार्य, यानी आईएमएफ का क्या कार्य है, या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का क्या कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय गारंटी निकाय। सीधे मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, फिर से मैं कह रही हूँ स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से देखिए किसका क्या काम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम है ऋणी देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों के निजी उद्यम के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। और बहुपक्षीय गारंटी निकाय विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जबकि एनटीए ने इसका उत्तर बी माना है, जो कि गलत है। जो एक्चुअल में है, जो सही आंसर है, वो ही यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए देखते हैं सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
1, 2, 3 सही आंसर है। इसे प्रिजन डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर उनकी टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है। इसे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिलखती भारतीय राज व्यवस्था में ढूंढा जा सकता है। और लोकतंत्र के आधार में के रूप में नैतिक समाज की तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की निर्देशक शक्ति थी। फिर से ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? देखिए, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है और ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको हिंट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमें कैसे क्या तैयारी करनी है। इसका आंसर ये देखिएगा, पढ़ लीजिएगा ज़रा सा इसको। कैबिनेट मिशन के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं? कैबिनेट मिशन आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में। जल्दी करिए भाई, बैटरी भी जा रही है फ़ोन की, क्योंकि ये मेरे को बहुत जल्दी में बनाना था, इसलिए मैंने फटाफट बना दिया आपका वीडियो। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो यहाँ पर देखिए ईयर वाइज, जिससे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। साबरमती 1915, गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन और गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित समितियों में किसे सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया? सतीश चंद्र समिति। प्लीज़ यहाँ पर भी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सिंघवी समिति कब गठन किया गया और किसके लिए है? संथानम, अशोक मेहता और सिविल सेवा के लिए। कौन सा भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनहित याचिका। क्वेश्चन नंबर 40, रॉबर्ट पेकेनहैम ने दक्षिणी अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की। ये भूमिकाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर बी, वैध प्रकार्य, सुरक्षा वॉल प्रकार्य, प्रशासनिक विहंगावलोकन, इनकी भूमिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित था? सही आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी 2, 3 एंड 4। नेहरू का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, स्वनिर्धारण का अधिकार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद पर आधारित था। कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? अब देखिए कितना टाइम कंज्यूमिंग है, जहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन, नीचे के 4 ऑप्शन, यानी टोटल मिला के 8 ऑप्शन निकाल के आंसर निकालना है। सही आंसर देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया और कौन कौन से थे? सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित सीटों का आरक्षण का प्रावधान, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान। निम्नलिखित में किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, सियाचिन विवाद और सर क्रीक विवाद। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला श्रम आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1875 में। पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? देखिए इसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 यानी भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता, अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध। क्वेश्चन नंबर 46, तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से और किनके होने से होती है?
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सामाजिक असमानता। ऑप्शन नंबर 3 मानव और आर्थिक संबंधी निर्धनता। ऑप्शन नंबर 4 लिंग असमानता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सही हैं? चलिए सीधे आंसर की तरफ चलते हैं। काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 यानी 1 और 3। अभी इस समय सबको एडमिट कार्ड की टेंशन पहले है, चलो कोई बात नहीं, सब टेलीग्राम पे लगे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि एडमिट कार्ड का और सब्जेक्ट वाइज डेट का। चलिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, यहाँ पे क्या पूछा गया था, सुमेलित करना था। ठीक है, तो फ्रेडरिक टेलर को किससे मिलाना है, मेंटल रिवोल्यूशन, पीटर ड्रंकर मैनेजमेंट बॉय ऑब्जेक्टिव्स, चेस्टर बर्नार्ड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, अब्राहम मॉस्लो की है मोटिवेशन। निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नवीन लोक प्रबंधन यानी कि एनपीएम के मौलिक ए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी स्फूर्ति, सतर्कता, जवाबदेही, और ऑप्शन नंबर 3 से बंधता, अनुकूलता। एनपीएम यानी नवीन लोक प्रबंधन। तुरंत स्क्रीनशॉट, जो ए है इसमें क्या मतलब होता है उन ए का, वो सब स्क्रीनशॉट ले लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर वॉज द फर्स्ट यूएन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हेल्ड? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टॉकहोम। यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। ये मैंने अभी रिसेंटली पेपर 1 की क्लास में करवाया है। तो गाइज़ अब इसके बाद फिर बचे हैं आपके 50 क्वेश्चन जो शिफ्ट 2 में आपके 2021 में आए थे। अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करेंगे आप नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा वीडियो के लास्ट में नेक्स्ट। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।